यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें। डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, यह अंग्रेजों ने अपने वीआईपी क्लबों के आगे अथवा अपने महल, अपने घर के आगे तब लिखवा रखा था जब देश भारत गुलाम था। और इसी गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए हमारे 6 लाख नामी और 6 लाख बेनामी लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, तब जाकर यह देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज आज़ाद भारत में एक बार फिर वही बात, वही किस्सा दोहराया जा रहा है। गरीब आदमी यानी इंडियन और कुत्ते दोनों को इजाज़त नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस देश का कानून और इस देश की सरकार ऐसा कह रही है। तो क्या हम यही नहीं समझ सकते कि हम गुलामी काल के उसी बुरे दौर में पहुंच गए जहां हम आज मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। दरअसल जब ट्रंप भारत आए थे तो नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम के लिए कुत्तों को पकड़वा कर नाले में रखा गया था और फिर कहा यह गया था कि उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हाथ पैर बांध कर रखे हुए वो कुत्ते क्या हुए, आप सहज समझ सकते हैं। उन्हें पानी और खाना किसने दिया होगा और वापस किसी ने खोला होगा कि नहीं, ये आप समझ सकते हैं। तब मुझे पीड़ा हुई थी, लेकिन लगा कि चलो एक कार्यक्रम में गुनाह हो गया है। बाद के दिनों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मोदी लहर में दिल्ली पर शासन किया था, वो मुकदमे में फंसाकर जैसा भी कहिए जेल चले गए और उनकी सरकार चली गई। नई सरकार आई, नए नए वादे हुए और कहा यह गया था कि दिल्ली के झुग्गी वालों को बेहतर जगह दे दिया जाएगा। नई मुख्यमंत्री आई और पहले ही दिन से उन्होंने कुत्ते के खिलाफ नारा लगाया और बाद के दिनों में वही गरीब इंडियन, वही काले इंडियन, वही बेसहारा लोग, वही झुग्गी में रहने वाले, वही सड़क पर अपने डलिया में दुकान चलाकर परिवार चलाने वाले, वही जो खोमचे में अपना सामान बेचकर अपने परिवार, अपनी बेटियों को शादी ब्याह कराने वाले, पढ़ाने वाले, वही लोग डॉग्स और इंडियन एक बार फिर वो उनको इजाज़त नहीं है। सरकार पहले सरकार के मुंह से शुरू किया गया है बात, धीरे धीरे न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय में जहां मुकदमों का अंबार है, जहां मुकदमों की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं है, जहां मुकदमे वर्षों से लंबित हैं, वहां न्यायालय के पास वक्त नहीं है, वहां कुत्तों को लेकर खूब सुनवाई हुई। कुत्तों की इस सुनवाई में यह निर्णय दिया गया कि अब शहर में बस स्टैंड, अन्य जगहों पर जो कुत्ते घूम रहे हैं, जो बेसहारा हैं, जिन्हें लावारिस कहने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उन्हें बेसहारा डॉग कहें, जिसे ईश्वर ने भेजा है, क्योंकि हर जीव को ईश्वर ने ही इस धरती पर भेजा है। उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश जारी कर दिया गया, यानी उस कुत्ते को फिर एक बार इजाजत नहीं है। यकीन मानिए, उन कुत्तों को रखने के लिए कोई जगह है भी या नहीं, उसे खाने के लिए कोई पैसा है कि नहीं, खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए कोई व्यवस्था के लिए कोई योजनाबद्ध में कोई राशि है या नहीं, इसकी भी जांच नहीं की गई। आप यकीन मानिए कि आज के दिनों में जब लोग अपने घर में कुत्ते और कौवे और गाय की रोटी निकालते थे, वो रोटी निकालना बंद करके डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब घूमते हुए कुत्ते के पास खाने का कुछ नहीं है, वैसे में जब शेल्टर होम में ये कुत्ते रखे जाएंगे तो उन्हें कौन खिलाएगा, इसकी भी कोई परवाह नहीं हुई। और चलिए, कुत्तों के लिए तो आंदोलन चल रहा है। वो जीव हैं, उनके पास कोई जुबान नहीं है, उनके पास कुत्ते में कोई वकील नहीं है कि वो कुत्ते की तरफ से मुकदमा लड़े। कोई अगर भला आदमी लड़ना चाहता है तो वो सड़क पर पिट रहा है। तब जाकर ऐसे ही दौर में अब इंडियन यानी गरीब, यानी गांव का गरीब, अब उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। यानी अंग्रेज चले गए, लेकिन इस आजाद देश में फिर एक बार डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड का नारा दिया जा रहा है। कुत्ते और गरीब आदमी को फिर से एक बार बड़े लोगों, रसूखदार लोगों के सामने से, उनके शहर से, उनकी परेशानियों से दूर करने की कोशिश हो रही है। बुलडोजर रौंद रहा है उन्हें। चारों तरफ ठंड की, कड़ाके की ठंड है। गंजी और पैंट में छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, बूढ़ी माताएं दिख रही है,
टोकरी में थोड़ी सी सब्जी लेकर बेचने वाला दिख रहा है, वो शाम को लौटता था तो परिवार चलता था, उन लोगों को रौंदा जा रहा है। अब जब भारत में कुत्ते और गरीब आदमी को हटाने की जोरदार कवायद चल रही है, तब वही अंग्रेज, वही ब्रिटेन, वहां भारतीय मूल के ऋषि सुनक कुत्ते के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज कर चुके हैं। 2022 से 2024 तक ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और वहां वो अपने कुत्ते के साथ रहते थे। यानी वही अंग्रेज, वही ब्रिटेन, वही भारत को गुलाम बनाने वाले लोग अब भारतीय और कुत्ते दोनों को अपने यहाँ अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। परंतु हमारे आजाद भारत में अब कुत्ते और आम आदमी, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है, उनकी स्थिति अत्यंत भयावह हो गई है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ पहुंचने जा रहे हैं। हम विकसित हो गए हैं और विकसित भारत में फिर एक बार हम कहाँ खड़े होते जा रहे हैं। आज मैं यूं ही सोचा कि चलो जूते की पॉलिश करा लेता हूं, और मैं जब जूते की पॉलिश कराने के लिए कचहरी चौक पहुंचा, मैंने ढूंढा जूते को पॉलिश करने वाले लोगों को, एक भी नहीं दिखा। आप कल्पना करिए कि वो जूता की पॉलिश करके अपना परिवार चलाने वाला, जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति अब कहाँ चला गया। 3 दिन से जमुई में और बिहार में तो करीब पिछले 10-15 दिन से सरकार बनने के साथ साथ 14 तारीख को सरकार बनी है, 20-22 दिन गुजरा है और रौंदने का सिलसिला जो चल रहा है तो पूरे बिहार में चल रहा है। आप बताइए कि जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति जो सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह पर बैठता था, ईंट पर बैठता था, क्या उसने किसी का कोई अतिक्रमण किया है? क्या उसने सड़क किनारे कोई घर बना लिया है? क्या सड़क किनारे उसने दुकान बनाया है? अब वो सड़क के किनारे नहीं दिख रहा है। मैं जूता पॉलिश नहीं करा पाया, लेकिन ये मन में विचार आता है कि अगर वो जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति पिछले कई दिनों से सड़क पर जूता पॉलिश करने के लिए जेसीबी और बुलडोजर के डर से नहीं आ रहा है, तो उसके घर में खाना बन रहा होगा क्या? उसके बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे, उनके लिए फीस के कारण उनका नाम काटा नहीं गया होगा क्या? क्या उनके घर में अगर बच्ची की शादी होगी तो वो शादी टूट नहीं गई होगी क्या? क्या अतिक्रमण हटाने का, सुंदर बनाने का शहर को यही तरीका है क्या? आप बताइए। आप उन्हें रोजगार दे दीजिए, आप उन्हें छोटा स्टॉल दे दीजिए, छोटी दुकान दे दीजिए, परंतु उन दुकानों को तो आपने रसूखदारों को दे दिया है, जो भाड़े से कई गुना ज्यादा पैसा लेकर के फिर गरीबों को किराए पर अपना ही दुकान दे रहा है, वो सरकारी दुकान। ऐसी परिस्थिति में अतिक्रमण हटाना बुरा नहीं है, शहर को सुंदर बनाना बुरा नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम में ही हर बार अतिक्रमण क्यों हटाया जाता है? ठंड के मौसम में ही हर बार इन लोगों को इस तरह से उजाड़ा क्यों जाता है? क्यों नहीं इनको अस्थायी साधन दिए जाते हैं? आजादी के 75 साल बाद भी अगर यही हाल है तो बताइए कि ये भारतीय गरीब, जिसे अंग्रेज पहले इजाजत नहीं देते थे, उसे अब अपने आजाद भारत में भी अगर इजाजत नहीं मिलेगी, अगर कुत्ते और आदमी यानी गरीब आदमी, भारतीय गरीब भारतीय इसी तरीके से कुचला जाता रहेगा, तो कैसे क्या होगा? आपको निर्णय करना है। अब इस देश में हमको उस निरीह जीव को भी बचाना है और उस निरीह आदमी को भी बचाना है। उसे रोजगार कौन देगा? उसे व्यवस्थित कौन करेगा? और अगर वो अपने जगह से हट गया तो वो करेगा क्या? क्या वो अपराध में लिप्त नहीं हो जाएगा? उसे ऐसी दिशा में जाने से रोकना भी पड़ेगा और ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार तो ऐसी गरीब जनता और ऐसे जीवों, पशुओं के माता पिता जैसे हैं, और कानून यानी न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार रखती है। किसी को आवेदन देने की जरूरत नहीं है। अगर समाज में कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है, किसी का हक छीना जा रहा है, तो कोर्ट स्वतः उठ खड़ा होता था, परंतु आज कोर्ट के निर्णय के बाद ही इनकी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि कुत्ते को भी पकड़ा जा रहा है तो कोर्ट के आदेश की दुहाई दी जा रही है, और गरीब आदमी को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है ठंड के समय में, तो फिर एक बार सरकार इसी कोर्ट की, न्यायालय की दुहाई दे रही है। ऐसे में निर्णय आपको करना है कि कुदरत का कानून सर्वोपरि है या हम आपके द्वारा बनाए गए इंसान की अदालत, जो लोगों के प्रति दया भी नहीं दिखाने लगी है। धन्यवाद, प्रणाम। घर में अकेली बूढ़ी महिला का गिड़गिड़ाता हुआ वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन बेशर्मी से हड़का रहा। सारे बड़े दलित नेताओं की खुली पोल। शपथ ग्रहण के सप्ताह भर के भीतर 220 विधायकों को आलीशान आवास अलॉट हो गया।
दूसरी तरफ शपथ ग्रहण के सप्ताह भर के अंदर ही हजारों दलितों गरीबों को ठंड में बेघर कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसी बीच एक बेगूसराय में 6 दिनों के अंदर लोहिया नगर फ्लाईओवर के नीचे और लोहिया नगर गुमटी के दोनों ओर से करीब 400 अस्थायी घर और 100 दुकान हटाए गए हैं। यहाँ लगभग 500 परिवार रहते थे। मौके पर जब भास्कर की टीम पहुंची तो चारों तरफ जमीन पर बस टूटे फूटे सामान बिखरे हुए थे। उन्हीं बिखरे हुए सामान के बीच दुकानदार और उनका परिवार भी था। वे बस बेबस लाचार अपने बिखरे हुए सामान को देख रहे थे। शायद अब भी कुछ ऐसा सामान बचा हो जिसे वो इस्तेमाल कर सके, पर उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उन सामानों में परिवार की बचपन की यादें थी। कोई उस टूटी हुई कुर्सी को देख रहा था जिस पर उसने बैठकर पढ़ाई की थी, तो कोई उस टूटे हुए घर को देखकर रो रहा था जिसे उसने अपने खून पसीने की कमाई से। गरीबों का मसीहा इंडिया सरकार सम्राट चौधरी पहले वोट लिया। मेरा खाली हाथ और तार तार सपने गए जख्म जाग मेरे सीने आग लगी सांस सांस तपने। आवारा 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 आवारा। हमारे देश में हर चीज के लिए एक डिपार्टमेंट मौजूद है। हेल्थ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किसानों के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिजास्टर्स के लिए एनडीएमए। तो फिर एक सवाल उठता है, एनिमल वेलफेयर का कोई डिपार्टमेंट होगा? अगर आप कहते हैं नहीं तो आप गलत हैं, और अगर कहते हैं हाँ तो भी आप पूरी तरह सही नहीं हैं। हाँ, एक विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह डिपार्टमेंट वास्तव में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है? रिपोर्टें बताती हैं कि देश के हजारों गांवों में बुनियादी वेटरनरी टेस्टिंग फैसिलिटी तक नहीं है। सरकारी वेटरनरी केंद्रों में स्टाफ की कमी, दवाइयों की कमी और उपकरणों की कमी आम बात है। और आपातकालीन स्थिति, एनिमल्स के लिए कोई प्रॉपरली फंक्शनिंग नेशन वाइड इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम तक मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ है, व्यवस्था काफी हद तक अकार्यक्षम है। तो फिर काम कौन कर रहा है? एनजीओस, एनिमल रेस्क्यूज, एनिमल एक्टिविस्ट्स, स्ट्रीट फीडर्स, लोकल सिटीजन्स, जो अपनी इच्छा से दुर्घटनाग्रस्त जानवरों को उठाते हैं, इलाज कराते हैं और बिल तक खुद भरते हैं। सच्चाई ये है, अगर ये लोग ना हो तो हर दिन हजारों जानवर सड़कों पर बिना इलाज के दर्द से मर जाएं। इमरजेंसी आती है तो हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलता, शिकायत दर्ज होती है तो प्रतिक्रिया नहीं आती, पॉलिसी बनी होती है, इंप्लीमेंटेशन जीरो होता है। तो वास्तव में इंडिया का एनिमल इमरजेंसी सिस्टम कौन है? यही एनजीओ, एक्टिविस्ट, फीडर, यही सिस्टम है। लेकिन इन्हें ना तो पर्याप्त फंडिंग मिलती है, ना सरकारी समर्थन, ना किसी मंत्रालय की वास्तविक मदद। फिर भी ये लोग 24 घंटे काम करते हैं, बिना वेतन, बिना बजट और बिना संसाधनों के। इसलिए अगर आपको लगता है कि इस देश में कोई सच में एनिमल्स के लिए खड़ा है, तो उन लोगों का समर्थन कीजिए। किसी डिपार्टमेंट का केवल नाम होना काफी नहीं, काम होना जरूरी है, और काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए अगर बदलाव चाहिए तो समर्थन भी इन्हीं को मिलना चाहिए। कर्जा चुकावे में रोटी होती है, पत्थर नहीं होता है। हम लोग भी इसी सोसाइटी में रहते हैं और इस सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, बट आपने हम लोग को ऐसा विलेनाइज कर दिया है कि हम बाधा है। फीडर्स को अटैक करा जा रहा है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे इन बेजुबानों के लिए, तो
कभी नहीं बोल पाएंगे। एक ऐसा सिस्टम लागू हो जाएगा जो कि हो भी रहा है। हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं कि विभिन्न शहरों से डॉग्स को उठाना शुरू कर दिया गया है। अभी कल मैंने एक जगह पढ़ा कि 90 डॉग्स उठाए। दिल्ली के एनसीआर के डॉग्स के लिए एक फैसला आया जिसका देश भर में विरोध प्रदर्शन जिसके लिए किया गया। उस समय हम सब एकजुट हुए और हमने अपनी बात इतनी सशक्त तरीके से उठाई कि उस ऑर्डर को कुछ समय के लिए वापस लेना पड़ा और उस पर दोबारा संज्ञान लिया गया। लेकिन अब मीडिया के जरिए हो, चाहे आप रील्स बनाते हैं, आप स्टोरीज डालते हैं, जो बातें आकाश जी बताएंगे उनको आप अगर प्रसारित करना शुरू करें और इस मुहिम से, इस ग्रुप से जुड़े रहें बहुत एक्टिवली, तो ये संभव है कि हम हमें वहाँ पहुँचना है। हमें हटा के दिमाग से चर्चा करना एक्स है या वाई है, तो हमेशा शुरू करा है तब से लेकर आज तक। जो पशु को सताएगा हमारी सनातन परंपरा मुस्लिम बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा बुलडोजर अभियान आज खगड़िया, जमुई और नवादा में दिखा। खगड़िया में हालात तब बिगड़ गए जब बाजार में एक युवती अचानक बुलडोजर के सामने चढ़ गई और कार्रवाई रोकने लगी। युवती का दावा था कि जिस हिस्से को हटाया जा रहा है उसका परिवार उसे सालों से इस्तेमाल कर रहा है। इधर युवती के साथ मौके पर 200 से ज्यादा लोग जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली में प्रशासन को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये कदम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हालात में वापस नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इस पर नाखुशी जताई। ये 10 लाख से ज़्यादा पशुओं को अफेक्ट करने वाला आज जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है कि सबको पाउंड्स में बंद कर दिया जाए, सब कुत्तों को राउंड अप कर लिया जाए, और उन्होंने सुनने से भी मना कर दिया किसी और पार्टी को जो इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशंस के साथ खड़े थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को महत्वपूर्ण बताया है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। हो जिंद माही जे चलियो, हो जिंद माही जे चलियो, परदेस कदी ना भुल्ली ओए, कदी ना भुल्ली अपना देश वे अपनी बोली ओए, अपनी बोली ते अपना भेस वे एक पल बह जाना, वे एक पल बह जाना मेरे मखना वे तेरे बाजों वे तेरे बाजों वेड़ा सखना। हो जिंद माही मैं तेरी, हो जिंद माही मैं तेरी, तू मेरा वे तेरे बाजों वे तेरे बाजों जग हनेरा वे किथे ला लिया,
वे किथे लालिया जाके डेरा वे छेती पावतना वे छेती पावतना वल फेरा वे हुण जी नहीं लगदा वे हुण जी नहीं